हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में मस्त होंगे। आज की क्लास है त्रिकोणमिति। आज की क्लास है बच्चों त्रिकोणमिति यानी कि ट्राइगोनोमेट्री। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों त्रिकोणमिति का परिचय। मतलब त्रिकोणमिति जो बनाते हैं किस बुक में बनाते हैं, सॉरी कौन से ट्रायंगल में बनाते हैं, किस त्रिभुज में बनाते हैं, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों किसके ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ये जो ट्रायगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति जो हम बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज में। ये एनी टाइप बनता है किसमें, समकोण त्रिभुज में। हम सब के बात करेंगे बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों की माप, तीनों कोणों की माप। देखो जिसमें ये क्या है बच्चों, थीटा है, तो इसके सामने वाले जो होते हैं हमेशा लंब होते हैं। कोना जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाले हमेशा क्या होंगे बच्चों, लंब होंगे। इसके जस्ट नीचे बगल वाले क्या होंगे, आधार होंगे। और ये सबसे बड़ी है तो आप इसको तो जानते हैं क्या है, ये कर्ण है। लंब आधार कर्ण, ये इस फिगर की बात हो रहा है। अगर इसी में अगर फिगर चेंज हो जाता है बच्चों, जैसे कि फिगर हमारा ये है, ये तो आपको पता है ना, ये कितने डिग्री का आता है, 90 डिग्री का। समकोण है तो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर इस कोण की बात करें तो इस कोण के सामने में ये है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, लंब। ये क्या हो जाएगा, आधार। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, का। यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो आप बतला सकते हो, एक बार कमेंट कर सकते हो। फिर हम आगे बात करेंगे बच्चों। देखो आप लोग बोलोगे क्या देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, बस टाइम देख रहे हैं कितना हुआ है। 9 10 बजे चालू होती है क्लास। और चलो बच्चों आपको इसमें एक चीज़ की फॉर्मूला की आवश्यकता होगी। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा बच्चों, ये बहुत पहले से आप लोग पढ़ते हो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कभी कभी सीधा आपसे पूछ देता है बच्चों कि कर्ण बराबर क्या होता है, तो एक तरफ स्क्वायर हटता है दूसरी तरफ क्या होता है, एक तरफ स्क्वायर हटता है दूसरी तरफ रूट हटता है, तो हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी से आप लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर के फॉर्मूला से ही आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लंब स्क्वायर की मान पूछेगा कि लंब स्क्वायर क्या होगा, तो बच्चों देखो लंब स्क्वायर का मान है तो कर्ण स्क्वायर और ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आधार की बात करें तो आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। सिमिलरली इसी में अगर रूट स्क्वायर हटाते हैं तो दोनों पे क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। आपको याद रखना है लाल और कक्का को, लाल और कक्का को। आपको पूछ देगा बच्चों कि त्रिकोणमिति में कितने अनुपात हैं, तो त्रिकोणमिति का अनुपात 6 है। कितने हैं, 6 है। पहला है बच्चों साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा। बस इसी का रिवर्स है, साइन का उल्टा है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा है सेक थीटा और टेन का उल्टा है बच्चों कॉट थीटा। तो ये आपको जो फार्मूला याद होगा कैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, याद कैसे होगा फार्मूला। तो उसके लिए कुछ नहीं, एक ही ट्रिक याद रखना है, लाल कक्का। 3 पार्ट में बांटे हैं। ये फार्मूला है साइन का बन गया, ये बन गया साइन थीटा का, ये बन गया बच्चों कॉस थीटा का और ये बन गया बच्चों टेन थीटा का। कैसे, एल का मतलब लंब लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, एल का मतलब लंब।
के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार। ध्यान देना बच्चों, देखो ना, अभी हम बतलाए हैं बच्चों कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। तो ध्यान देना बच्चों, साइन थीटा पहला एल बटा के। एल मतलब क्या होता है, लंब। तो लिखेंगे एल मतलब लंब बटा के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण। इसी को शॉर्टकट में लिखेंगे तो लंब को हम बोलते हैं अंग्रेजी में परपेंडिकुलर। तो इसीलिए इसको हम सूचित करेंगे बटा बी से। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनस का स्पेलिंग एच से चालू होता है, इसीलिए कर्ण को हम सूचित करेंगे एच से, यानी पी बाई एच। साइन का उल्टा क्या बोले थे बच्चों, कॉसेक। देखो ना, यही ना बोले हैं, साइन का उल्टा क्या है, ये कॉसेक। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण बटा लंब, यानी एच बाई। ये साइन का होगा, ये कॉसेक का होगा। दूसरा है बच्चों कॉस थीटा। याद करो, लाल कक्का में दूसरा क्या लिखे थे, कॉस। कॉस थीटा मतलब ए बटा के। क्या होगा बच्चों, ए बटा के। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब आधार। तो लिखेंगे बच्चों आधार बटा के का मतलब कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का मतलब बेस, बेस का मतलब बी, और कर्ण का मतलब एच। यहां सूचित हम लिख देते हैं बी पी एच, ताकि दिक्कत ना हो। कॉस का उल्टा भी हम बताएं बच्चों, क्या होता है, सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण थीटा, कर्ण ऊपर में और आधार नीचे। कर्ण ऊपर और आधार नीचे। कर्ण को एच से, आधार को बी से, एच बाई। ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया। अब बच्चों बाकी है किसका, तो टेन का। तो टेन थीटा में चलेंगे बच्चों, ध्यान। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा एल बाई ए। एल का मतलब लंब बटा के का सॉरी ए का मतलब आधार, यानी लंब बटा आधार, जो होता है किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, टेन थीटा का। और लंब को अभी माने हो आप क्या चीज से सूचित किए हो, पी से, और आधार को बी से, यानी पी बाई बी। तो इसी का उल्टा तो होता है कॉट थीटा बच्चों। तो कॉट थीटा को किससे सूचित करते हैं, तो बस जस्ट लाइक उसका उल्टा। तो ये आधार ऊपर हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे। आधार बटा लंब, यानी बी बटा बी। आप इसको क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन हम क्या करते हैं, उदाहरण हम लेते चलेंगे। एक बार और हम रिवाइज करवा देते हैं बच्चों, जो भी पढ़ाया है बच्चों उसको हम रिवाइज करवा देते हैं। साइन थीटा, याद करो, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी पी बाई एच। कॉस थीटा बी बाई एच, यानी आधार बटा कर्ण। टेन थीटा, टेन थीटा पी बाई बी, लंब बटा आधार। जस्ट इसका उल्टा से, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक एच बाई पी, यानी कर्ण बटा लंब। सेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, एच बाई बी, यानी कर्ण बाय आधार। कॉट थीटा बी बाई पी, यानी आधार बटा ला सकते हो बच्चों। कोई दिक्कत, एक मिनट बच्चों, एक मिनट।
देखो बच्चों, क्वेश्चन हम चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा बच्चों उदाहरण नंबर 1। क्या है? उदाहरण 1। एक क्वेश्चन है बच्चों, लिख देते हैं। यदि टेन ए बराबर 4/3 हो तो ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी हम आप लोगों को क्या बतलाए बच्चों कि कोई भी सवाल जो बनाएंगे त्रिकोणमिति में सभी किस पे बनेंगे? समकोण त्रिभुज पे। किस पे बच्चों? समकोण त्रिभुज पे। तो सबसे पहला काम होगा हमारा समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना। तो हम सबसे पहला काम कर लेंगे, समकोण त्रिभुज को पाट लेंगे, जिसमें कोई एक कोण को मानेंगे। एक कोण की बात कर रहा है तो हम इसी को मान लेंगे कि कोण ए क्या है? ये ए है, ये बी, सॉरी हाँ ये बी और ये सी। इसमें कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, लेकिन जिस कोण की बात करेंगे यहाँ न्यूनकोण वही होगा। तो हम इस कोण की बात तत्कालीन किया है तो हम इसको मान लेते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? कि ये इस कोण की बात कर रहे हैं, इसके अनुकूल हमको निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहला काम लिखेंगे हल। दिया है क्वेश्चन, दिया क्या है बच्चों? यदि टेन ए बराबर 4/3 हो तो ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि टेन का मान दिया है तो साइन, कॉस, सेक, कोसेक, कॉट का मान क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहले आप ये बताओ, टेन ए का मान 4/3 दिया है तो टेन ए किसके बराबर था? तो याद करो, टेन थीटा बराबर क्या था बच्चों? टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो इसको हम लिखेंगे लंब बटा आधार। किसके बराबर बच्चों? लंब बटा आधार के बराबर। तो हम लिखेंगे, चूंकि लंब हो जाएगा 4 और आधार हो जाएगा बच्चों कितना? 5। किसके? सॉरी 5 बोल रहे 3। लंब 4 आधार 3। तो जब बताओ लंब निकला है, आधार निकला है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे कर्ण। तो याद करो ना बच्चों, क्या था? कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर। क्या था बच्चों? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना था बच्चों? 4 है तो 4 का स्क्वायर और प्लस आधार 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 3 का स्क्वायर बच्चों 9। 16 और 9 को ऐड करेंगे तो बच्चों होगा 25। और 25 रूट में है तो रूट से बाहर कितना आएगा बच्चों? 5। मतलब लंब का मान मालूम है, आधार का मान मालूम है, कर्ण का मान मालूम है। हमको बोला है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, तो उससे नीचे हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे साइन के बारे में। तो साइन ए, इस कोण के बारे में बात हो रहा है ना, तो याद करो ना साइन ए का मान क्या था? तो साइन ए बराबर था बच्चों लंब बटा कर्ण। क्या था फॉर्मूला? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। यानी इस कोण की बात हो रहा है तो इसके लिए ये क्या है? लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। कर्ण का मान 5 आया है। कितना? 5। आधार 3 आया है और लंब 4 आया है। कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लिखेंगे लंब बटा कर्ण। लंब का मान मालूम है बच्चों, लंब का मान कितना? 4। तो लिखेंगे 4 बटा कर्ण कितना? 5। इसके बाद हम लिखेंगे बच्चों कोसेक ए। सिर्फ इसी का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा बच्चों लंब। कर्ण कितना? तो कर्ण का मान अभी निकाले हो 5, तो लिखोगे 5 बटा लंब। लंब कितना? तो 4। तो ये हमारा 2 हो गया आंसर।
कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा क्या था, आधार बटा कर्ण। आधार कितना, तो लिखेंगे सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना, तो आधार 3 और बटा कर्ण कितना 5, तो 3/5। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर, तो हो जाएगा बच्चों कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार लिखेंगे जस्ट लाइक इसका उल्टा, कर्ण 5 है तो 5, आधार 3 है तो। इसके बाद बच्चों टेन का, तो टेन का मान तो दिया ही है, तो हमको टेन नहीं निकालना। हमको क्या बोला है, ए के अन्य, अन्य का मतलब क्या होता है, अलग, एक जो दिया है उसको छोड़ के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। 6 अनुपात दिया है जिसमें एक दे चुका है, तो 6 होता है, एक दिया है तो निकालना कितना है 5। तो किसको छोड़ना है, तो 10 को छोड़ना है। अगर 10 लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कॉट ए। तो कॉट ए क्या होता है बच्चों, आधार बटा लंब। क्या होता है बच्चों, आधार बटा लंब। आधार अभी निकाले हो बच्चों कितना 3, लंब कितना 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/4। किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक बच्चों। इसके बाद उदाहरण हम दूसरा लेंगे। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है हमारा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो।